नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भैरव प्रसाद गुप्त जी द्वारा रचित उपन्यास गंगा मैया का चौथा अध्याय। उस रात कगार पर बैठे बैठे उसकी पलकें जब झपकने लगी तो उठकर वह झोपड़ी के दरवाजे पर पड़ी पत्तलों की चटाई पर लेट गया। बड़ी सुहानी और ठंडी हवा चल रही थी। धाराएं जैसे ग्लोरी गा रही थी। मटरू को बड़ी मीठी नींद आ गई। नींद में ही अचानक उसे लगा मानो छाती पर कई मन का बोझ सहसा आ पड़ा हो। उसने कस मसाकर आंखें खोली तो छाती पर टॉर्च की रोशनियों में दो नौजवानों को चढ़ा पाया। हाथों का सहारा लेकर वह जोर लगाकर उठने को हुआ तो जंजीरें झंझना उठी। मालूम हुआ कि हाथ बांधे हुए हैं। घबराकर उसने इधर उधर देखा तो चारों ओर भाले से लैस कांस्टेबल दिखाई पड़े। उसकी अब समझ में सब आ गया। गुस्से और नफरत से वह कांपता हुआ दांत पीसकर रह गया। जब से वह कगार की बस्ती में आया था पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और आज मौका पाकर उसने उसे दबोच लिया था। रात ही रात मटरू को हथकड़ी बेड़ी चढ़ाकर जिले की हवालात में पहुंचा दिया गया और गांव वालों पर इतनी सख्ती की गई कि कोई चू तक न कर सका। रपट मुकदमा गवाही सब कुछ पहले से ही तैयार था। मटरू के ससुर खबर लेने थाने जा पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि मटरू डाके के अपराध में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने मटरू की झोपड़ी में छापा मारकर जो जेवर और माल बरामद किए वह जिंदापुर के जमींदार नथुनी सिंह के हैं। एक एक कर पहचान लिए गए। जल्द ही कचहरी में मुकदमा खड़ा हो गया। इस्तगासा तैयार हो रहा है। जिसने यह सुना आंखें फाड़कर रह गया, कोई दुख से तो कोई आश्चर्य से। लेकिन उस दौरान ज्वार में पुलिस की सख्ती इतनी बढ़ा दी गई कि किसी की हिम्मत पुलिस या जमींदार के खिलाफ एक बात भी जबान पर लाने को ना थी। शोर मचाया गया कि मटरू सरदार के गिरोह के करीब 50 डाकू फरार हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए सरगर्मी से दौड़ लगा रही है। दूसरे तीसरे दिन यह भी अफवाह गांव में फैला दी जाती कि आज 2 डाकू गिरफ्तार हुए और आज 3। एक अजब हड़कंप मचा दिया पुलिस ने चारों तरफ। महीनों रच रच कर जब सब हरबे हथियार के साथ जो मुकदमा तैयार किया गया था उसमें बाल की खाल निकालने पर भी कोई नुक्स निकाल लेना मुश्किल था। फिर छोटे से लेकर जिले के बड़े बड़े अधिकारियों तक की मुट्ठियां इतनी गरमा दी गई कि सब के सब कुछ भी खड़ा का खड़ा निकल जाने को तैयार थे। डिप्टी साहब की कचहरी से लेकर मुकदमा सेशन सुपुर्द हुआ। साले और ससुरे जो भी करते बना उन्होंने किया, लेकिन नतीजा वही निकला जो पहले सील मोहर में बंद करके रखा गया था। मटरू को 3 साल की सख्त सजा हो गई और 3 दिन के अंदर ही रात की गाड़ी से बनारस जिला जेल को उसका चालान भेज दिया गया। भाभी का जीवन एक साधना का जीवन बन गया। कलेजे में पति की चुभती हुई यादें दबाए वह रात दिन अपने को किसी ना किसी काम में बझाए रखती। आंखों से टप टप खून के आंसू चुआ करते और हाथ काम करते रहते। सास ससुर चुपचाप सब देखते, एक बात भी उनके मुंह से ना निकलती। ऐसी विधवा के लिए कौन सी सांत्वना की बात कहे। कोई बच्चा रहता तो उसका मुंह ही देखकर उसे जीने की, सब्र करने की बात कही जाती। यहाँ तो वह हिला ही ना था, कोई क्या फल कहता। ऐसी विधवा का जीवन एक ठूठ की तरह होता है जिस पर कभी हरियाली नहीं आती, कभी फल फूल नहीं लगने के। व्यर्थ, बिल्कुल व्यर्थ, धरती का व्यर्थ भार। हाँ, ठूठ। ठूठ का बस एक उपयोग होता है, उसे काटकर लवान में जला दिया जाता है। गृहस्थ जीवन में शायद ऐसी विधवा का उपयोग लवान की ही तरह है। यही हाल भाभी का था। वह सब काम करती, बूढ़ी सास कोने में बैठी अपने बेटों को बिसुर बिसुर कर याद कर दिन रोया करती। अपाही ससुर के दिल दिमाग को अचानक एक दूसरी पड़ी विपत्तियों के कारण लकवा मार गया था। वह गहरी मानसिक पीड़ा में डूबे रहते कि क्या से क्या हो गया। उन्हें जब अपना हरा भरा चमन याद आता तो चुप चुप ही कुल्हने लगते। कभी कभी ऐसा होता कि तीनों प्राणी एक दूसरे को सांत्वना देने इकट्ठे हो जाते और फिर बातों ही बातों में जाने क्या हो जाता कि तीनों एक साथ ही संकोच और लिहाज छोड़कर रोने लगते और एक दूसरे से लिपट जाते। समान व्यथा की तड़प जैसे उन्हें एक कर देती। उस वक्त पास पड़ोस के औरत मर्द इकट्ठे होकर उन्हें समझा बुझाकर जबरदस्ती अलग करते और आंसू पहुंचकर चुप कराते। फिर सब कुछ मसान की तरह शांत हो जाता, जैसे वहां कोई जीवित आदमी ही ना रहता हो। व्यथा का वेग अंदर ही अंदर खून सुखाता, लेकिन होठ ना हिलते। लोग वहां से जाने लगते तो उनकी सांसें भी आह बन जाती। ओह, क्या थी और क्या हो गया। बेचारा गोपी छूटकर आ जाता तो इन्हें कुछ ढांढस बनता। भाभी को कभी ठीक तरह से नींद ना आती,
कभी झपकी आ जाती तो जैसे कोई भयानक सपने देखकर चिहुक उठती और चुप चुप रोने लगती। एक एक याद उभरती और एक एक हुक उठती। रात का सन्नाटा और अंधकार जैसे पूरा इतिहास खोल देता। भाभी बेचैन हो करवटें बदलती और एक एक पन्ना उलटता जाता। आखिर जब सहा न जाता तो उठकर रसोई के बर्तन बासन उठा आंगन में लाकर मांजने धोने लगती। सास बर्तनों को बचता सुनाती तो सोए सो ही बोलती, अरे बहू अभी उठ गई, अभी तो बड़ी रात मालूम होती है, सो रहे अभी सो रहे। कहाँ रात है, सुकवा उगाया है अम्मा जी। भाभी गला साफ करके कहती, अभी मेरी एक भी नींद ना पूरी हुई है, तू कहती है कि सुकवा उगा है। सो रहे बहू, कौन खाने पीने वाला बैठा है जो इसी वक्त बर्तन भोंडा लेकर बैठ गई, सो रहे। भाभी कोई जवाब न देती। सास कहर कहर करवट बदलती बुदबुदाती, हे राम, और नींद में गोता लगा जाती। धीमे धीमे बिना कोई आवाज किए भाभी बर्तन मांज धोकर साफ करती, चौका लगाती, फिर स्नान करके कपड़े बदलती और ठाकुर घर साफ कर दीप जला मुहूर्त के सामने बैठकर रामायण खुलकर होठों ही में मिला मिलाकर पढ़ने लगती। उसकी समझ में कुछ ना आता, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी। बचपन में 1-2 महीने के भाई के साथ खेल खेल में स्कूल गई थी। उसी दौरान खेल खेल में उसने अक्षर और मात्राएं सीख ली थी। फिर माँ ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया। लड़की को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत, फिर सब कुछ भूल गई। अब वक्त काटे ना कटता तो वह उसी का अभ्यास करने लगी। एक एक चौपाई उसके मिनटों में बीत जाते। अक्षर मिला मिलाकर शब्द बनाती, फिर कई बार दोहराती, फिर 2 शब्दों को कई बार दोहराकर आगे बढ़ती। इस तरह एक चरण खत्म करके वह उसे 20 बार दोहराती। इसमें वक्त काटने के साथ ही साथ कुछ ना समझते हुए उसे एक आध्यात्मिक सुख और सांत्वना मिलती। उसका ख्याल था कि धीरे धीरे अभ्यास हो जाने पर वक्त काटने का एक अच्छा साधन लग जाएगा। दुखी प्राणी के लिए वक्त काटने की समस्या से बढ़कर कोई समस्या नहीं होती, और वह तो ऐसी दुखी प्राणी थी जिसे सारा जीवन ही इसी तरह काटना था। विधवा के जीवन में सुख के एक क्षण की कल्पना कैसे की जा सकती है। सुबह सास ससुर के उठने से पहले ही वह सारा घर बुहार कर साफ कर देती। हलवाहा आता तो उससे भैंस दुहाती, उसे नांदों में चलाने के लिए भूसा घर से भूसा निकाल कर देती, फिर जरूरी सामान देकर उसे खेत पर भेज देती। पुराना हलवाहा बड़ा ही नमक हलाल था, उसी पर आजकल पूरी खेती का भार छोड़ दिया था। घर के आदमी की तरह वही सब कुछ करता और भाभी को पूरा पूरा हिसाब देता। ससुर की नींद खुलती तो वे बहू को पुकारते। भाभी जल्दी जल्दी आग तैयार करके हुक्का भरकर उनके हाथ में थमा आती। सास ने कुछ इस तरह देह छोड़ दी थी कि भाभी को ससुर के सभी काम सब लोक लाज छोड़कर करने पड़ते थे। चारपाई पर ही उनके मुंह हाथ धुलाती, दूध गर्म करके पिलाती, फिर हुक्का ताजा करके उनके हाथ में दे दवा की मालिश करने लगती। ससुर कहर कहर कर हुक्का गुड़गुड़ाते। कहीं किसी जोड़ पर बहू का हाथ जरा जोर से लग जाता तो चीख कर कहते, अरे बहू संभल कर मल। ओह, फिर वह घर के काम में लग जाती। फटकारने, पछोड़ने, कूटने, पीसने से लेकर खिलाने पिलाने तक के सभी काम वह करती। सास बिसुर बिसुर कर किसी कोने में बैठी रोती रहती या टुकुर टुकुर बहू को काम करते निहारा करती। भाभी अब पहले की भाभी रही नहीं, ना रूप, ना रंग, न जवानी, न विधय। अब तो वह जैसे पहले की भाभी की एक चलती फिरती छाया रह गई थी। दुबली पतली सूखी देह, बेआब पीला चेहरा, उदास आंसुओं से सदा तैरती सी आंखें, मुरझाए सिले से होठ, रोए रोए से जैसे करुणा टपक रही हो। एक जिंदगी जैसे मुर्दा तस्वीर हो या जैसे एक मुर्दा जिंदा होकर चल फिर रहा हो। हाय, वह क्यों जिंदा है, आह, उसके भी तो प्राण उन्हीं के साथ क्यों ना निकल गए। बहन ने कैसा पुण्य किया था कि उसे भगवान ने बुला लिया, और वह कैसी महापापिन है कि नर्क भोगने को रह गई। इसी नर्क से वह कब उबरेगी, इस यातना से आखिर कब छुटकारा मिलेगा। महीनों बाद व्यथा की बरसाती धारा जब धीरे धीरे धीमी होकर शांत हुई, जब भाभी धीरे धीरे कर सब कुछ करने सहने की अभ्यस्त हो गई, तो उसके जीवन की व्यर्थता और असीम निराशा के जो प्राणों के चूर चूर हो जाने से आई थी, डंक भी कुंद होने लगे। अब भाभी कभी कभी कुछ सोचती थी, पर अब कभी कभी उसके हृदय में जीवन के उन सुखों के अंकुर फिर उभरते से अनुभव होते, जिन्हें एक बार वह अपने जीवन के फल फूल से लदे देख चुकी थी। पति की याद से भी अब कभी कभी उसके मानस से उन्हीं कोमल भावनाओं का स्मरण होता जो उसके सहवास से उसे मिली थी। उसे बार बार उसके मन के 7 पर्दों में दबे स्थान से सवाल उठता, क्या जीवन में वे दिन कभी ना आएंगे, क्या वह सुख फिर कभी ना मिलेगा। ओह वह, और उसके मुंह से एक दबी हुई ठंडी सांस निकल जाती। प्राणों में जाने कैसी एक ऐंठ और दर्द महसूस होता। वह कुछ व्याकुल सी हो उठती।
ऐसे अवसर पर जाने कैसे उसका ध्यान अपने देवर की ओर चला जाता। वह सोचती उसकी हालत भी तो ठीक उसी की तरह होगी, उसका भी तो सुख का संसार उसी तरह उजड़ गया, उसके मन में भी तो आज ठीक उसी की तरह भाव उठते होंगे, वह भी तो उसी की तरह तड़पता होता। काश। और तभी जैसे कोई उससे कहता वह तो मर्द है, जैसे ही वह जेल से लौटेगा उसका दूसरा ब्याह हो जाएगा, फिर उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी जिसमें पहले सा ही सुख होगा। और वह मरमाहत हो उठती, उसके होठ से बिचक जाते, जैसे उसमें एक नफरत, एक गुस्से का भाव भर उठता। प्रश्न उसकी आत्मा की तड़प में लिपट कर जाता। ऐसा क्यों क्यों होता है? ऐसा अंतर क्यों? क्यों एक को अपनी उजड़ी दुनिया को गले से लिपटाए तिल तिल कर जलकर राख हो जाने पर विवश होना पड़ता है, और दूसरे को अपनी उजड़ी हुई दुनिया फिर से बसाकर सुख चैन से जिंदगी बिताने का अधिकार मिलता है? वह तिलमिला उठती। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं, उसे भी अधिकार होना चाहिए। यह कैसी बातें उठने लगी मन में। भाभी को जब होश आता तो उसे स्वयं पर आश्चर्य होता। अभी कल ही की तो बात है कि पति के वियोग में तड़पकर वह मर जाना चाहती थी, लेकिन आज आज यह क्या हो रहा है कि वह एकदम बदल गई है, ऐसी ऐसी बातें सोच रही है, ऐसे ऐसे विचार मन में उठते हैं, ऐसी ऐसी इच्छाएं अंतर में सिर उठा रही हैं, और वह अभी कल की ही अपनी मन स्थिति की बात सोचकर अपने ही सामने आज शर्मिंदा हो उठती है। कहीं किसी को आज उसके मन में उठने वाले भाव मालूम हो जाए तो? नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग उसे कितनी पापिन समझेंगे, लोग उसे क्या क्या ताने देने लगेंगे। नहीं नहीं, विधवा जीवन की पवित्रता आगे क्या कायम रख सकती है? जमाना कितना बिगड़ गया, देखो न कल की विधवा आज। और वह एक विवशता और व्याकुलता से तड़प उठती। वह इस अपने मन को क्या करे, वह कैसे अपवित्र भावों को दबा दे। वह ठाकुर घर में आजकल प्रार्थना करती है, भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं कूल रीति पर कायम रहूं, मन में उठती अपवित्र भावनाओं पर काबू पा सकूं, विधवा जीवन पर कलंक न लगने दूं। लेकिन भगवान से उसे वह शक्ति नहीं मिल रही थी। मन हरिण की तरह तब छलांगे मारने लगता। वह बरबस धुंधली पड़ती जा रही थी। बहुत कोशिश करके भी वह बहुत देर तक उन यादों में ना बिता पाती। ना जाने कब अपने पति से मिले, और फिर उन सुखों को याद करके मन में एक चाह उठ पड़ती। अब पहली सी हालत उसकी ना रही। अब घर के कामकाज, सास ससुर की सेवा में उसकी वह तन्मयता ना रही। अब जैसे वह सब साधे मन से करती। वह कभी कभी सास किसी काम में देर होने पर उसे डांटती तो वह जवाब भी दे देती कि दो ही हाथ है मेरे, क्यों नहीं तुम ही कर लेती, लौंडे की तरह दिन भर तो खट रही हूँ, फिर भी यह नहीं होता वह नहीं हुआ, सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। सास सुनती और बड़बड़ाने लगती, अनाप शनाप जो भी मुंह में आता कह जाती। भाभी में अभी उससे जबान लड़ाने की हिम्मत न थी, फिर भी होठों में बुदबुदाने से वह बाज न आती। धीरे धीरे दोनों चिड़चिड़ी हो गई और झल्ला झल्ला कर बातें करने लगी। एक दुखमय शांति जो इतने दिनों से घर में छाई हुई थी वह अब खत्म हो रही थी। अब तो टोले मोहल्ले वालों के कानों तक भी इस घर की बातें पहुंचने लगी। ये बातें दो कुंठित बीमार जिंदगियों की सी चिड़, गुस्से, विवशता और व्यर्था से भरी हुई। एक दिन भूसा घर से खांची में भूसा निकालकर दलान में खड़े हलवाई को देने भाभी आई तो खांची हाथ में लेते हुए हलवाई ने कहा, छोटी मालकिन, कई दिनों से एक बात कहने को जी होता है, बुरा तो न मानोगी, कहूँ? कपड़े पर पड़े भूसे के तिनकों को साफ करते हुए भाभी बोली, क्या बात है, तुझे कुछ चाहिए क्या? नहीं मालकिन, हलवाई ने आंखों में नंगी करुणा और होठों पर सच्चा मोह लाकर बड़ी ही सहानुभूति के स्वर में कहा, मालकिन, आपकी देह देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। अभी आपकी उम्र ही क्या है, इस उम्र में इस तरह आपकी जिंदगी कैसे कटेगी? इतने ही दिनों में आपकी सोने की देह कैसे माटी हो गई? मालकिन, आपको इस रूप में देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। कहते कहते वह रोने लगा। भाभी के चेहरे की उदासी और काली हो गई। बोली, क्या करे बिलरा, भाग्य के आगे किसका बस चलता है? विधाता ने सेनोर मिटा दिया, कर्म फोड़ दिया, तो अब इस तरह रो धोकर ही तो जिंदगी काटनी है। तू काहे को करता है? कर्म का साथी कौन होता है? विधाता से जब मेरा सुख ना देखा गया तो वह आंखों पर आंचल रखती सिसक पड़ी। एक ठंडी सांस लेकर बिलरा बोला, यह कैसा रिवाज है मालकिन आपकी बिरादरी का? इस मामले में तो हमारी ही बिरादरी अच्छी है, जो कोई बेवा इस तरह अपनी जिंदगी खराब करने को मजबूर नहीं। मेरी ही देखिए, भैया भाभी को छोड़कर गुजर गए तो भौजी का ब्याह मुझसे हो गया, मजे से जिंदगी कट रही है, और आप ऊंची बिरादरी में क्या पैदा हुई, आपकी जिंदगी खराब हो गई। क्या कहूँ मालकिन, मन में उठता है कि छोटे मालिक से अगर आपका ब्याह हो जाता तो। बिलरा, ऊंची बिरादरी का अहंकार भभक उठा। फिर कभी यह बात जबान पर मत लाना। जिस कुल का तू नमक खाता है उसकी मर्यादा का तू ख्याल ना कर। ऐसी बात पर मुंह से निकाली तो मैं तेरी जबान खींच लूंगी। तुझे क्या मालूम नहीं कि इस कुल की विधवा जिंदा जलकर चिता में भस्म हो जाती है? लेकिन जा, हट हट जा तू।
कहकर भाभी अपनी चारपाई पर जा गिरी और फफक फफक कर रोने लगी। सास ससुर अभी सो रहे थे। काफी देर तक भाभी रोती रही। एक रोना यह अपमानित आत्मा के अहंकार का था। नीच कमीने आदमी ने जिस तार को छेड़ा था वह कितनी बार आप ही आप झंकृत हुआ था। भाभी ने उसका स्वाद मन ही मन लिया था, लेकिन यह तार इतना गोपनीय है, इतना अहंकार और संस्कारों के बीच छिपाकर सावधानी से रखा गया था कि कोई उसे छू ना पाए। इसकी कल्पना भाभी को ना थी। उसी तार पर उस नीच कमीने के आदमी ने सीधी उंगली रख दी। यह क्या कोई साधारण अपमान की बात थी? भाभी की शुभ्रता ही रुद्रन में फूटी थी। उस शुभ्रता की एक धार जहां उस कमीने की गर्दन पर थी, वहीं उसकी दूसरी धार स्वयं भाभी की गर्दन पर। इसका ज्ञान भाभी को ना था, वरना वह कमीना क्या थप्पड़ खाए बिना जा पाता? राजपूतनी के खून की बात थी, कोई ठट्टा? भाभी उस दिन से और सावधान हो गई, ठीक उसी तरह जैसे एक बार चोरी पकड़े जाने पर चोर। अब वह बिलरा के सामने न जाती, सास को सुबह जगा देती, उसी के हाथ दूध निकालने के लिए घुचा और नान में चलाने के लिए भूसा भी भिजवाती। कोई भी हो, आखिर मर्द ही तो है। किसी मर्द के सामने विधवा ना जाना चाहे तो इसकी प्रशंसा कौन ना करे? जो भी हो, उस कमीने की आदमी की उस बात ने भाभी को गोपनीय पापमय कल्पनाओं को परवान चढ़ने के लिए एक मजबूत आधार दे दिया। जाने अनजाने भाभी के ख्याल में देवर जब उभर उभर आता, उनकी सैकड़ों बातों को याद करके ऐसा ऐसा रूप लेकर आती कि भाभी को शंका होने लगती कि देवर कहीं सचमुच उसे चाहता तो नहीं था। मासूम, निष्कलंक, निश्चल, पवित्र स्नेह का पर वासना की झीनी चादर उड़ाते किसको कितनी देर लगती है। फिर भाभी का भूखा मन आजकल तो कैसी कल्पनाओं में मंडराया करता है। कभी कभी तो उस कमीने की बिरादरी से भी ईर्ष्या हो जाती कि काश तभी फिर ना जाने कहां से कठोर पुरुष आप भाभी पर इतने कोड़े लगा देता कि भाभी खून ही खून छटपटा उठती। भाभी की कल्पनाओं की सेज भी कांटों की थी, जिस पर उसकी तह पल पल छिदती रहती।